नमस्कारम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृप्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के सभी रूपों को नमन वंदन अभिनंदन करते हुए भैया जी वाद के इस अंक का प्रारंभ करता हूँ। आज के अंक के कुल मिलाकर के 3 बिंदु हैं। पहला कि क्या कार्यक्रम आजकल होने जा रहे हैं पटल पर। दूसरा, हम अपना लाइव किस प्रकार से नियोजित करें। और तीसरा, एक शुभ समाचार। तो आइए पहले बात करते हैं पटल पर क्या विशेष है। आप सब जानते हैं कि 8 मार्च अर्थात जो आने वाला कल है, तो कहते हैं कि कल कभी नहीं आता, किंतु तिथियां आती हैं अंग्रेजी की भी हिंदी की भी, क्योंकि समय गतिमान है। इसलिए 8 मार्च 2025 को प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा परिवार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बड़ी धूमधाम से मना रहा है। जब हम अपने परिवार की बात करते हैं तो परिवार एक भैया जी का परिवार नहीं, केवल उसके साथियों का परिवार नहीं, केवल वो समूह नहीं जिसके लिए कि जिस पर कि हम आकर के वाचन करते हैं या हम जिससे संबंध है, बल्कि सनातन धर्म की परिभाषा के अनुसार अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघुतीत्साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ये छोटे व्यक्ति की, निम्न सोच वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये धारणा उनके मन में रहती है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। जो परोपकारी हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उनके लिए पूरी वसुधा एक कुटुंब के समान है। तो हम उसी परिवार की बात करते हैं। पूरे वसुधा को अपना कुटुंब मानते हुए
परिवार मानते हुए हम अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं अग्रिम रूप से। और चूंकि दिवस आगामी दिन आना है, रात को 12 बजे बदल जाएगा, तारीख आ जाएगी 8 मार्च की, तो उसमें हम कुछ विशेष कार्य करने जा रहे हैं अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार। इस बार 2 कार्यक्रम हो रहे हैं। नंबर 1, 1001 महिलाओं को, जो विशिष्ट महिलाएं हैं, विशिष्ट का मतलब जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य किया है जो कि साधारण रूप से करने में दिक्कत होती है, जो असाधारण कार्य किया है, ऐसी महिलाओं को, ऐसी महिला मित्रों को, ऐसी महिला बहनों को, ऐसी मातृशक्ति को 1001 महिलाओं को पूरे समाज में से चुन करके, उनके परिचय लेकर के, उनके चित्र लेकर के हम उनको सम्मानित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जो हमें परिचय प्राप्त हो रहे हैं, जो हमें बहनों का सहयोग मिल रहा है, भाइयों का सहयोग मिल रहा है, वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। और निश्चित रूप से हम जानते हैं कि इसमें हमारा परिवार काफी कुछ सफल भी होगा। इस संख्या को पार करेंगे हम निश्चित रूप से। आप सब जानते हैं कि हमने जब भी कोई लक्ष्य निर्धारित किया है किसी भी कार्य के लिए, तो हमने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, अपितु उसको पार किया है। तो यही विश्वास मुझे अपने सभी साथियों के बूते पर आज ये कहने का साहस दे रहा है, विश्वास दे रहा है कि निश्चित रूप से 1001 की संख्या को भी हम लोग पार करेंगे। जैसा कि सब जानते हैं कि जनवरी के माह में नववर्ष होता है, अंग्रेजी का नववर्ष आता है जनवरी माह में। तो पूरे जनवरी माह तक हम लोग नववर्ष की बधाइयाँ एक दूसरे को देते रहते हैं। जब भी मिलते हैं, जिससे भी पहली बार मिलते हैं पूरे जनवरी माह में, तो उसको नववर्ष की बधाई देते हैं, कहते हैं, संदेश देते हैं। क्योंकि इतने संबंध होते हैं हम लोगों के एक दूसरे के साथ में कि सबको एक दिन में या एक समय में सबको संदेश दे पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए धीरे धीरे करके, ब्लॉक वाइज करके, समयबद्धता के अनुसार, क्रमानुसार जो है वो उनको बधाई संदेश देते हैं। तो इसी प्रकार से ये 8 मार्च का जो दिन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, तो हमने इस पर परिचय प्राप्त करने की जो समय सीमा निर्धारित की है, हमारा प्रयास तो ये रहेगा कि हम कल ही इनको घोषित करें, लेकिन हमने पूरे मार्च माह को इस आयोजन के लिए लगाया है। और आपको इस बात को देख करके, इस बात को सुन करके, इस बात को जान करके प्रसन्नता होगी कि सैकड़ों की संख्या में हमारे पटल से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य के जो सम्मान पत्र हैं वो जारी हो चुके हैं और निरंतर हो रहे हैं, क्योंकि 1001 की संख्या कम नहीं होती है। और जब हम कहते हैं कि हमें इसको भी पार करना है, तो निश्चित रूप से हमें न केवल पहले से तैयारी करनी होगी, बल्कि जब हम दौड़ करके जाते हैं, जब किसी रेस में दौड़ते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि जो धावक है वो फिनिश लाइन से आगे तक चला जाता है, काफी दूर तक अपने मोमेंटम के कारण।
तो इसलिए हम इस कार्य को होली तक, कम से कम होली तक अवश्य ही आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूं मैं। और यदि और हमें परिचय प्राप्त होते रहे तो निश्चित रूप से इसको हम पूरे मार्च भर चला करके रखें। इसके लिए आप सबसे अनुमति लेना चाहता हूं कि इसके लिए आप अपनी स्वीकृति प्रदान करें। दूसरी चीज, ये तो एक कार्यक्रम की बात हुई जो हमारे परिवार ने चला रखा है। दूसरी चीज, कल विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक विशेष विचार काव्य प्रस्तुति का, विचार प्रस्तुति या काव्य प्रस्तुति अर्थात गद्य या पद्य किसी भी रूप में हमारे पटल अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति नवोन्मेष द नॉलेज पर कुछ विशिष्ट महिलाओं की सूची आपको दी गई है। उनके व्यक्तित्व से संबंधित, उनकी विशेषता से संबंधित, उनके गुणों से संबंधित आप अपने विचार इस पटल पर रखिएगा और अपने सदस्यों की व्यापकता को और संख्या को देखते हुए, उत्सुक संख्या को देखते हुए इस बार ये निर्णय लिया गया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वाचन की प्रक्रिया केवल अनुज्ञा, जो कि नारी को मातृ शक्तियों को समर्पित पटल है, केवल उस पर नहीं, अपितु जो हमारा दूसरा पटल कवि के साथ कॉपी है उस पर भी हमारे साथी वाचन कर सकते हैं। क्योंकि केवल एक ही पटल पर पूरी तरीके से जोर डाल देना वो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि जो समीक्षक हैं उन लोगों के लिए परेशानी होगी कि वो एक आदमी कितने पूरे टाइम तक नहीं लगा रहेगा, संभव नहीं है, पटल पर दबाव पड़ेगा, फिर वाचक एक दूसरे से फिर गड़बड़ होते रहेंगे। इसलिए विचार बनाया है कि दोनों पटलों को सक्रिय रखते हुए, दोनों को समान रूप से सक्रिय रखते हुए, कवि के साथ कॉफी पटल पर और अनुज्ञा पटल पर, दोनों में से किसी भी एक पटल पर, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, दोनों में से किसी भी एक पटल पर सूची के अनुसार किसी एक अथवा एकाधिक विशिष्ट महिलाओं के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना है आपको। और एक विशेष बात और उसमें ध्यान रखनी है कि दोनों ही पटलों पर कार्यशाला का समय प्रातः 11 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। जो हमारे विदेश में रहने वाले साथी हैं उनके लिए एक विशेष रूप से छूट दी गई है कि वो अपने समय के अनुसार भी वाचन कर सकते हैं। और इसीलिए हमने समीक्षा और आभार का समय अगले दिन प्रातः 12 बजे के आसपास रखा है। इससे दो फायदे होंगे। नंबर एक, जो हमारे विदेश में रहने वाले साथी हैं वो भी अपना योगदान, अपना इस आयोजन में प्रतिभागिता कर सकते हैं। उनके लिए समय की कोई समस्या नहीं है, जिस समय उनके यहाँ दिन हो उस समय करें, उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। दूसरी चीज, जो हमारे आभार और समीक्षक हैं, आभारकर्ता और समीक्षक जो हैं, उनको भी एक अच्छे तरीके से समय मिल जाएगा सबको देखने का, उनकी समीक्षा तैयार करने का। और ठीक ठाक समय मिले, अच्छी समीक्षा हो, अच्छा कार्यक्रम बने, तो इसके लिए ये प्रयोग किया गया है। और ये सुविधाजनक रूप से सारे, सुचारू रूप से सारे काम हो सके, इसलिए काम। एक और विषय आ जाता है इसी में साथ साथ,
वो ये कि चूंकि पटल दो रखे गए हैं, अनुज्ञा पर भी प्रस्तुति होनी है और कवि के साथ कॉफी पर भी प्रस्तुति होनी है। समय सीमित है, पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक का, और संख्या अधिक होगी वाचकों की। इसलिए 2 पटलों में बांटा गया है इनके वाचकों को। हमने नहीं बांटना है, जिसकी इच्छा जिस पटल पर हो उस पटल पर करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने 2 समीक्षा अधिकारी रखे हैं विशेष रूप से इसलिए ताकि एक समीक्षा अधिकारी एक पटल को देखे, दूसरा समीक्षा अधिकारी दूसरे पटल को देखे। दोनों पटल पर समीक्षा अधिकारी अलग अलग होंगे। ये एक धारणा बना करके पूरी तरीके से प्री प्लान करके इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो 1 दिन की है, कल की 8 मार्च की। उसमें भी जो एक खूबसूरती का ध्यान रखा गया है वो मैं आपको और बता देता हूं कि जैसा आप जानते हैं कि कार्यकारिणियां गठित हो चुकी हैं, तो इसलिए सबको एक समेकित भाव रखते हुए, सबको संयुक्त उत्तरदायित्व देखते हुए, आपस में सबका भावनात्मक जुगाड़ जो है वो भावनात्मक लगाव सबका बना रहे, एक दूसरे के साथ में जुड़े रहें, जुड़ाव अनुभव करें। इसलिए कवि के साथ कॉफी पटल पर अनुज्ञा सत्यनारी शक्ति की जो महासचिव हैं वो समीक्षा करेंगी, और अनुज्ञा सत्यनारी शक्ति के पटल पर कवि के साथ कॉफी पटल की राष्ट्रीय अध्यक्ष वो समीक्षा करेंगे। सब एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, कंधे से कंधा मिला करके कार्य करें, तभी कार्यशाला की और कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित तभी होगी। इसलिए भी और आवश्यक है, क्योंकि ये सारी जो पटल हैं, चाहे अनुज्ञा है चाहे कवि के साथ कॉफी है, जिन दोनों पटलों पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है, उन दोनों का मूल स्रोत जो है वो डॉक्टर सत्या होप टॉक है। एक ही पटल के, एक ही संस्था के, एक ही परिवार के 2 अलग अलग प्रभाग हैं। एक अनुज्ञा है, एक कवि के साथ कॉफी पटल। तो चूंकि परिवार एक है, इसलिए दोनों का मिला जुला संयुक्त प्रयास इसमें रहेगा। इस कार्यक्रम चूंकि विशेष है, बृहद है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला पर्व है, तो इसलिए हमने इन दोनों को एक दूसरे के साथ ये एक दूसरा कार्यक्रम था जो मैंने आपको बताया, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रस्तुत होना है। अब इस अंक के दूसरे भाग पर आता हूं। मैंने कहा था कि लाइव कैसे करना है, मुझे ये बताने का प्रयास करना। लाइव में मेरा अपना अनुभव जो है, हर व्यक्ति अपना ही अनुभव साझा करता है। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि वाचन के प्रारंभ में किसी भी देवी देवता की या जिसको भी आप इष्ट मानते हो, उसकी आप एक छोटी सी स्तुति करें, उसका नाम लेकर के उसको अभिवादन करें। इससे 2 लाभ होंगे। नंबर 1, आपके वाचन में पवित्रता का भाव आएगा। जब हम किसी कार्य को ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें एक ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तो फिर अंदर से एक पवित्र भाव आ जाता है। दूसरे, जब तक
आप किसी श्लोक का, किसी वंदना का या किसी अभिवादन का वाचन करते हैं, उतना समय पर्याप्त होता है अपने साथियों तक इस लाइव के लिए नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए, ताकि जो आपको सुनना चाहते हैं वो उसके नोटिफिकेशन को देख करके उपस्थित हो सके। तो दोनों लाभ होते हैं। प्रारंभ में अभिवादन के लिए, अपने इष्ट के अभिवादन के लिए, और जो है वो साथियों को जुड़ने में मदद करता है वो समय, पहला लाभ। दूसरा तरीका क्या है लाइव का? इसके बाद में क्या करना है? अपने कंटेंट पर स्थिर रहना है। हमें अपने कंटेंट को डाइल्यूट नहीं करना है, स्थिर रहना है। समय सीमा कम रखनी है। कम का मतलब ऐसा भी न लगे कि कहीं कुछ अंश, कोई चीज छूटती चली जा रही है, और ऐसा भी न लगे कि हम किसी बात को बेवजह विस्तार दे रहे हैं। जितना हो सटीक हो, टू द पॉइंट हो, आवश्यक हो, समय कम हो, ताकि सुनने वाले का समय भी कम लगे। समय आजकल किसी के पास नहीं है। वाचक के पास तो एक बार को समय हो सकता है, क्योंकि वो तो अपनी मन की बात को कहने के लिए उपस्थित हुआ है। लेकिन जो सुनने वाला है वो मूल तत्व चाहता है अपने उसमें वाचन में, उसके पास समय नहीं हो सकता। वो हो सकता है कि वो आपका वाचन लगाने के बाद में कहीं, हमारी बहन कहीं रसोई घर में कुछ काम कर रही हूँ, कोई सफाई का काम कर रही हूँ, कुछ और काम कर रही हूँ, या कान में लीड लगा करके उसको सुन रही हैं, बाकी अपना काम कर रही हैं, वो कहीं भी मोबाइल कहीं भी रखा है। तो इसलिए समय कम हो, लेकिन बात, जो कंटेंट है, जो कहना चाहते हैं, वो पूरा हो। ये लाइव की विशेषता। तीसरा जो भाग है लाइव का, जो एक और विशेष भाग है, कि लाइव के बाद में चलते चलते जो भी उपस्थित साथी हैं, यदि आप उनको देख पा रहे हैं तब भी, और यदि नहीं देख पा रहे हैं तब भी, केवल इतना भर कह करके आभार व्यक्त कर दीजिएगा कि जो भी उपस्थित हैं उन सभी का आभार, और जो बाद में सुनेंगे उनका भी आभार। ठीक, ये लाइव का अपना एक तरीका है। अब अंत में एक बात और लाइव के विषय में कहना चाहूंगा कि अपने लाइव को कभी भी 15 मिनट या 20 मिनट से ऊपर करना, तब बात बड़ी आसानी से रहेगी। बिंदु 1 या 2 रखें, लेकिन जिसको रखें उस पर पूरी रिसर्च करके पूरी तरीके से उसकी विशेषताएं बताते हुए काम। ये 2 अंक हो गए। अब चलते चलते एक, मैंने कहा था कि एक शुभ समाचार दूंगा, तो आज का शुभ समाचार ये है कि हमारी अति प्रिय बहन आदरणीय कात्यायनी पांडे जी के भाई श्रीमान द्युतिमान देव तिवारी जी का आज जन्म दिवस है। मैं पूरे परिवार की ओर से, अपनी ओर से और अपने सभी साथियों, परिजनों, पुरजनों और परिचितों की ओर से उनको इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अभी एक पोस्ट मैं इस विषय में पटल पर भी डालूंगा, किंतु जब वाचन करने के लिए बैठे हैं तो ये भी मेरा कर्तव्य बनता है उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आयु में वो मुझसे काफी छोटे हैं।
इसलिए केवल बधाई और शुभकामनाओं के साथ साथ अपना शुभ आशीर्वाद भी प्रेषित करता हूं। कृपया आप सभी यथा योग्य उनको शुभकामनाएं प्रेषित कीजिएगा, पटल को गुलजार कीजिएगा। यदि हमारे कोई साथी उनको नहीं पहचान पा रहे हों तो मैं बता देता हूं कि भाई ज्योतिबान जी वो व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने कि काशी मीट बनारसिया में जिसका संयोजन मेरे हाथ में था, उसमें कंधे से कंधा मिलाकर के उन्होंने मेरा सहयोग किया। और अन्य जो कार्यक्रम हुए काशी मीट बनारसिया में महामना घाट पर, उसमें जो भी आयोजन होते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, स्थानीय हो या क्या कहते हैं बाहरी हो, सब आयोजनों में पूरी तरीके से सहयोगी भावना लेते हुए उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो इसलिए एक और विशेष भाव, सहयोगी का भाव उनके प्रति मन में पनपता है। तो उनको बहुत बहुत एक बार पुनः पूरे पटल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं और जो भी साथी यहाँ उपस्थित हैं या आगे होंगे, उनको लिए आभार, अभिनंदन, नमन, वंदन प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। कल पुनः उपस्थित हूं।